बहुत मतलब कम समय में इतना बढ़िया और इतना शांतिपूर्ण दिव्य यहाँ एक साथ सभी देवी देवताओं का स्थापना होता है पूरे बिहार में। हम समझते हैं कि कोई दूसरा और जगह नहीं है और देश में भी बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ सभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ रोहतास जिला में पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि यहां सबसे अद्भुत जो कहा जा रहा है प्रतिमा है, जो शंकर भगवान का सबसे लंबा, जो सोमनाथ के बाद बिहार में सबसे लंबा जो है प्रतिमा यहां स्थापित की गई है। कई जिले से लोग आते हैं और यहां अद्भुत नज़ारे देखे जाते हैं। साफ तौर से देख सकते हैं विजुअल में, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो पूर्णतः ज्योतिर्लिंग जो कहा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर से स्थापित हैं। महायोगी पायलट बाबा के जो आश्रम है, योग माता कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चेतनागिरी माता जो कहा जा रहा है, महाकेश्वर जूता अखाड़ा जो देखा जाए तो महायोगी पायलट बाबा के धाम से प्रसिद्ध है। साफ तौर से यहाँ पे लोग आते हैं और कई जिलों से पहुँचते हैं। साफ तौर से सोमनाथ जो धाम मंदिर है, जो परिषद में जिस तरह से लोग आते हैं और अखाड़ा को जिस तरह से देखते हैं, प्रतिमा को देखते हैं। साफ तौर से देखा जाए तो हम जो कोषाध्यक्ष यहाँ के हैं उनसे हम बात करते हैं। अतेंद्र कुमार सिंह, अच्छा, महायोगी पायलट बाबा धाम के कोषाध्यक्ष हैं। अच्छा, कोषाध्यक्ष हैं जी। कितना पुराना विरासत है? बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन लगभग 10 वर्ष हो गया। और ये एक महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा हम लोगों का सौभाग्य है कि इस जगह को चयनित करके और यहाँ पर इस तरह का एक धर्म स्थल की स्थापना की गई। आप लोग देखे होंगे, यहाँ श्री राम जी का बड़ी प्रतिमा है, शिव जी का 111 फीट का प्रतिमा है, बुद्ध भगवान का 108 फीट का प्रतिमा है। शिव और बुद्ध को एक साथ एक जगह स्थापित, सप्त ऋषि, दशावतार और सोमनाथ महादेव जो हैं, उसी के तर्ज पर यहाँ पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की स्थापना की गई है, जिसमें कि स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है, जो अपने आप में एक मतलब उनका दर्शन करने के बाद आपको अद्भुत शांति और ये महसूस होता है। स्फटिक का शिवलिंग भारत में बहुत कम जगहों पर स्थापित है। सावन के समय में कहा जाता है कि यहाँ धाम पे लोग घूमने आते हैं, कई जिलों से लोग पहुँचते हैं। क्या खास बात क्या है लोग आते हैं? शिव जी का दर्शन करने, सावन में शिव जी का दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है धार्मिक दृष्टिकोण से। तो यहाँ शिव जी का स्थापना जो है बाबा जी के द्वारा बहुत ही विधि विधान के तहत किया गया था, जिसमें दिन भी बहुत भीड़ लगती है, लोग आते हैं यहाँ पे। माता रानी सबसे ज़्यादा महिला पहुँचती हैं, क्या कहिए? आस्था है लोगों का। अच्छा, भगवान के प्रति आस्था है। और ये जैसा कि मतलब यहाँ हम लोग के ज़िला में ही गुप्तेश्वर नाथ बाबा गुप्ता धाम के नाम से जो प्रसिद्ध हैं जी, वो भी हैं यहाँ विराजमान। तो बोल बम बैजनाथ धाम जाने वाले लोग भी आते हैं। तो सारे देश के कोने कोने से जितने लोग बिहार से होकर इधर से गुजरते हैं, सब लोग यहाँ स्फटिक का शिवलिंग को। यहाँ के धाम के बारे में बताइए। बिहार के लोगों के क्या प्राचीन मंदिर जो यहाँ कहलाता है, कितना फेमस है और कब से यह चालू हुआ, कब से लोग यहाँ आना? बहुत मतलब कम समय में इतना बढ़िया और इतना शांतिपूर्ण दिव्य यहाँ एक साथ सभी देवी देवताओं का स्थापना होता है पूरे बिहार में। हम समझते हैं कि कोई दूसरा और जगह नहीं है और देश में भी बहुत कम ऐसा जगह है जहाँ सभी पंथ के गुरुओं का, सप्तऋषि का और जाति के धर्म के सभी जाति धर्म के लोगों के लिए उनके देवी देवता, यहाँ तक कि हमारे देश के जो शहीद सैनिक हैं, महापुरुष हैं,
सबका दर्शन यहाँ होता है। महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, स्थापित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और सभी का, सबका स्थापना हुआ है, सबको उचित सम्मान मिला है। यह एक ऐसा स्थल है जहाँ अगर आप आते हैं तो एक साथ सबका दर्शन होता है और कोई यहाँ से निराश नहीं जाता है, चाहे बुद्ध को मानने वाले हों या रविदास जी को मानने वाले हों, गुरु नानक देव जी को मानने वाले हों या महायोगी जो पायलट बाबा के नाम से यह कमेटी जो चल रही है सासाराम में सबसे अद्भुत देखा जाता है। आखिर बाबा के बारे में बताइए। बाबा के बारे में तो हम जितना भी कहेंगे बहुत कम है। पहले तो सुनने में आता था कि पायलट थे, फाइटर जी चलाते थे, सही है? जी बिल्कुल सही है। हाँ। और उनका तस्वीर भी यहाँ है उस समय का। ये हिमालय कह रहा है और बाबा का बहुत सारा पुस्तक भी है जिसमें बहुत सारा वर्णन देखने को मिलता है, पढ़ने को। और पायलट भी थे और हिमालय में उन्होंने साधना भी की, पिंडारी ग्लेशियर में वर्षों तक साधना की है। और बाबा जी एक योग गुरु के रूप में और विश्व के कोने कोने से इनको मानने वाले और इनके कीर्ति और इनके कर्मों को देखकर इनको मानने वाले बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग इनके प्रति आस्था रखते हैं और सद्गुरु हैं ये। और बाबा जी के बारे में और क्या कहें, मतलब अद्भुत। माता जो कहा जा रहा है यहीं भी हैं और तारा चंडी में मौजूद हैं। अभी देख सकते हैं साफ तौर से विजुअल में ऊपर जय माता तारा चंडी जो फेमस दिखाया जा रहा है। साफ तौर से भक्त लोग यहाँ आते हैं और मनोकामना मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि चमत्कारी जो माता है यहीं पे हैं और जो भी भक्त लोग यहाँ पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूरा होती है। तो क्या लग रहा है बाबा, आप यहाँ के कहा जा रहा संस्कृति विरासत है रोहतास जिला का, क्या कहना चाहते हैं तारा चंडी माता रानी का बहुत बड़ा कृपा है। जो भी भक्त रोते हुए आता है हंसते हुए जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करते हैं उनको पूरा करते हैं माता। कितना साल का ये बहुत बहुत पुराने, सीधा हो जाएगी। बहुत पुरानी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अच्छा। ऊपर में मस्जिद भी है, वो सब औरंगजेब के पहले, मुगल शासक के पहले के ही बना हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ जब कहा जाता है कि जब तारा चंडी माता का जब कहा जा रहा है कि प्राचीन मंदिर है, लोग कई जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कब कब मेला लगता है, भीड़ लगती है सबसे ज़्यादा? चैत नवरात्र में भीड़ लगता है और आश्विन में 9 दिन नवरात्र के समय, और बाकी ऐसे तो डेली चलते रहते हैं। माता रानी, क्या लग रहा है भक्त लोग यहाँ आते हैं, सुने हैं कि मनोकामना मांगते हैं जो पूरा होती है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पूरी होती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करती है, जो उनसे इच्छा अनुकूल मांगते हैं वो मिलता है भक्त लोगों को। माता का बहुत बड़ी कृपा है। कब से आराधना जो कहा जाता है माता रानी चंडी का, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे तारा चंडी स्थापित हुई थी, उस समय से विरासत ही हर यहाँ हिंदू का परंपरा हो गया। और जब यहाँ पूजा पाठ कब से हुआ? ये बहुत हम बता ही रहे, हमारे 6ठा-7वां पीढ़ी है यहाँ। अच्छा जी। ये बहुत माता रानी की कृपा है। सभी भक्तों पर कृपा बरसाए रखती है। जो भी मांगते हैं इच्छा पूर्ण उनको पूरी करते हैं मैया। फिर उनको जैसे अब मान लीजिए कोई कहता है कि हमें माता रानी हमें ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, तो जिनको पूरा होता है वो माता रानी के पास आके अपना भाड़ा उतारते हैं। अच्छा, भाड़ा भी उतारा? जी जी, लोग आते हैं बहुत जगह से। मतलब ये मत कहिए कि कहाँ से नहीं आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। जहाँ से माता रानी जिनको बुला दिए, जहाँ से जो सुमिर लिए वहीं से माता रानी आशीर्वाद दे देते हैं। तो बिहार के लोगों को साफ तौर से कहना चाहते हैं कि माता रानी जो कहा जा रहा है तारा चंडी जो है माता है, यहाँ पे जो कहा जाता है कि नारियल का जो प्रसाद होता है, प्रसाद फोड़ा जाता है और जो मकरदाना का पूजा होता है और यहाँ पे प्रसाद लोग जो ग्रहण करते हैं। साफ तौर से देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवरात्रा के समय भी और पंचमी के समय भी यहाँ भीड़ लगती है। तो साफ तौर से आप विजुअल में देख सकते हैं। अब जितनी भी दुकानें खुले हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुंदरी और जो फड़ी और जो कहा जा रहा है कि जो मकुरदाना और नारियल का यहाँ प्रसाद चढ़ता है और साफ तौर से दुकानें सस्ती हैं। तो रोहतास जिला जो माता रानी का जो मंदिर है, साफ तौर से देखा जाए तो भक्त लोग का भीड़ लगता है। और जिस तरह से पूजा पाठ सुबह हम लोग पहुँचे और जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ भक्त लोग पहुँचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो कोषाध्यक्ष से बात किए हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि जिस तरह से पुराना कल्चर जो कहा जाता है कि सोमनाथ के बाद बिहार में जो रोहतास जिला है वहाँ प्रसिद्ध है। और देखा जाए तो यहाँ कई लोग, यहाँ कई धर्मों के लोग पहुँचते हैं
और जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। यहाँ प्रतिदिन कहा जा रहा है कि 3000 लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। कोई आश्रम जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है और लोग कई लोगों बिहार के लोग यहाँ से पहुँचते हैं। साफ तौर से देखा जाए तो रोहतास जिला है, आप लोग भी कई ज़िले से लोग पहुँचिए और यहाँ पे रोहतास जिला में पहुँचिए और सोमनाथ मंदिर जैसा दृश्य देखा जाता है। तो साफ तौर से देखा जाए तो बिहार का सबसे 111 कहा जाता है पिंड का दर्शन किया जाता है और साफ तौर से यहाँ अद्भुत नज़ारा है। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यावर्त टाइम्स के साथ जैकी शर्मा की